पर जयपुर में भी रीट की परीक्षा के लिए 2 शिफ्टों में रीट परीक्षा हुई है, जिसमें सुबह की जो रीट परीक्षा होती है उसमें 1,75,000 स्टूडेंट्स यहाँ बैठे थे। दूसरी शिफ्ट के अंदर तकरीबन 3.5 लाख, 3.25 लाख स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हैं। यहाँ इस वक्त हम शास्त्री नगर में खंडेलवाल कॉलेज के सामने हम मौजूद हैं। यहाँ पर बाहर से जो लोग आए हुए हैं उनसे बात करते हैं, उनके पेरेंट्स से बात करते हैं कि उनको क्या क्या समस्याओं का यहाँ पर आने में सामना करना पड़ा और रीट के लिए आगे किस तरीके से सरकार को प्लान बनाना चाहिए वो भी हम इनसे मालूम करेंगे। चलिए, हमारे साथ में एक नौजवान है, उनसे हम बात करते हैं। आप कहाँ से हैं? मीरठ। रीट में आप यहाँ पर आपके कौन देने के लिए आए? रीट पे सिस्टर देने के लिए आइए। ये बताइए कि आप मेरठ से इतनी दूर यहाँ जब आए तो आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? पहली बात तो जो व्यवस्था है कि एक दिन में इतने बच्चों का एग्ज़ाम नहीं करना चाहिए था। 7 से 8 लाख हो गए जयपुर में, और होटल बहुत महंगे हो गए। जो होटल 1,000 रुपये मिलने तो 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार रुपये मिल रहे हैं। ऊपर से जो टेम्पो वालों का जो किराया होता है उन्होंने चुगना कर दिया। जहाँ 100 रुपये लेने चाहिए वहाँ 400 से 500 लिए जा रहे हैं। खाने की व्यवस्था में बढ़ोतरी कर दी गई है। जो 50 रुपये का खाना है वो 200, 250 रुपये का हो रहा है। महंगाइयाँ चल रही है, थोड़े जाम चल रहे हैं, हर चीज़ लेट मिल रही है। टेम्पो वालों को कह रहे हैं कि भैया नहीं जा रहे हम 400 रुपये में भी। जो मुंह मार रहा है वो होटल वाले पैसे मांग रहे हैं, जो मन मार रहा है वो खाने वाले मांग रहे हैं, चलने वाले मांग रहे हैं। महंगाई मचा रखी है बिल्कुल, एक नंबर की व्यवस्था हो नहीं रही है। बच्चे रोडों पे सो रहे हैं, आपने देखा होगा। रूम की अवेलेबिलिटी होने के बाद भी उन्होंने पैसों के लालच के चक्कर में बच्चे रोडों पर सो रहे हैं। उन्होंने दिए नहीं है क्योंकि उन्हें तो पैसा कमाना है। इस तरीके की व्यवस्था चल रही है। एक दिन में एग्जाम नहीं होना था 3 लाख बच्चों को। आपका नाम बताओ। गौरव चौधरी। बाबूजी, आप कहाँ से हैं? मैं शुजानगढ़ चूरू डिस्ट्रिक्ट से। क्या कहना चाहेंगे? जो सरकार ने हालांकि कई वादे किए, पुलिस ने भी काफ़ी कुछ इंतजामात किए। उन्होंने बताया कि 5 सैटेलाइट बस स्टैंड भी बनाए हैं और लोगों को सुविधा देने के लिए ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा के लिए भी उन्होंने कहा गया है कि उनको समझाइश की गई है, ज़्यादा पैसे नहीं लिया है। स्टैंड जो बनाए हैं वहाँ से भी बहुत सारी सुविधा फ्री में ले जाने लाने की है। इंदिरा रसोई के नाम से भी फ्री है और कई सामाजिक संस्थाएं इसमें फ्री का काम कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इसको? मैं कहता हूँ सरकार ने बहुत अच्छा बजट खर्च किया है और बेरोजगारों को भिखारी भी बनाया है। तो सरकार ऐसा काम करती है, जिस तरह चुनाव करती है, जिस तरह से अगर इनकी परीक्षा ले लेती तो ये भिखारी नहीं बनते, बेरोजगार जरूर रह जाते। इसके अलावा मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। चलिए, यहाँ 2 शख्सियत से हमने बात की, उन्होंने बताया, अपनी अपनी राय रखी है। चलिए, अभी एग्ज़ाम छूटने वाला है, हम स्टूडेंट से ही बात करेंगे और उनसे भी पूछेंगे कि उनका पेपर कैसा हुआ और उनको किन किन परेशानियों को सामना उठाना पड़ा। आइंदा सरकार को किस तरीके की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि इतने भीड़ और इतने लोगों का आवागमन एक दूसरे शहर में ना हो। रीट परीक्षा 2021 पूरी तरह से मुकम्मल हुई। परीक्षार्थी राजस्थान से बाहर से भी पहुंचे। यूपी के परीक्षार्थियों ने भी शिरकत की। लोगों की शिकायत रही कि कुछ पेपर खुले हुए नज़र आए, साथ ही रहने, खाने और आने जाने के ट्रांसपोर्टेशन के लिए मुंह मांगे दाम वसूले जा रहे थे। होटल वालों ने भी अपने मुंह मांगे दाम वसूल करने की कोशिश की। भीड़ काफ़ी नज़र आई। स्टूडेंट और जुड़े हैं, हम उनसे बात करते हैं। आप कहाँ से आए हैं भैया? मैं भरतपुर से विकेट होता है और कि हम 2 दिन पहले जयपुर आ चुके हैं एग्ज़ाम देने के लिए। रीट की काफ़ी सालों से तैयारी थी, विध्वंसक तैयारी थी और आज हमने फर्स्ट पेपर दिया था। हाँ, तो 10 बजे से 12:30 बजे के बीच में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्ज़ाम बहुत काफ़ी अच्छा रहा और लोगों के चेहरे से बहुत ही खुशहाली चेहरे चेहरे दिखे। और सेकंड पेपर जब 2:30 बजे से था, 2:30 हमको 2 बजे भीतर प्रवेश किया और उसके बाद 2 बजे से पहले हम प्रवेश हो चुके थे। उसके बाद जब 2:30 बजे पेपर आया तो जब पैकिंग पेपर की खोली तो उसमें कुछ पेपर खुले हुए आए थे। तो हमारे सरकार ने पहले ही मतलब कि सरकार ने नकल रोकने के लिए काफ़ी अच्छे प्रयास किए, पर सरकार हमारी गहलोत सरकार बहुत ही नाकाम रही। यही मैं कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहते हैं आपको, जो आप भरतपुर से यहाँ जयपुर पे इतनी दूर आए, इसमें किन किन समस्याओं का सामना ये करना पड़ा कि हमारी सरकार बोलती है कि बस फ्री है। हाँ, मैं ये बोलता हूँ कि किसान भाइयों के जितने भी बच्चे एग्ज़ाम देने आए उनसे पैसे ले लेते तो बेटर रहता कि और रिलैक्स में हम अपने लिए सीट भी नहीं मिल पाए और काफ़ी दुख पाया और खाने पीने की असुविधा का खेद है। बट यह एग्ज़ाम था और समस्या का सामना करना पड़ा। उसके बाद हम अपने घर को विराजमान हो रहे हैं और इतना ही हम अपने शब्दों पर विराम देते हैं। जय हिंद।
ये थे सभी स्टूडेंट्स जो इन्होंने बताई अपनी समस्याओं का सामना जो करना पड़ा है, वो बताया इन्होंने। आइंदा सरकार को इनकी बातों पर थोड़ा गौर करके इस चीज़ को शिक्षा विभाग को भी सोचना होगा कि किस तरीके से इनको वो करना चाहिए काम, जो परीक्षार्थियों को समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। हालांकि इन्होंने ये शिकायत भी की है कि परीक्षार्थियों से पैसे कई गुना वसूले गए, चाहे ई रिक्शा के ज़रिए से हो, चाहे ऑटो के ज़रिए से हो, चाहे होटल के ज़रिए हो, चाहे खाने के ज़रिए से हो। ये एक बिल्कुल जो सरकार ने कहा गया था कि इंदिरा रसोई फ्री की गई है, बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं ने अपना काम कर रहे थे, उसके बावजूद भी लोगों, क्योंकि यहाँ पर तादाद तकरीबन 3.5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ में उनके अपने परिवारजन भी साथ में होने के साथ साथ 5-7 लाख लोगों का यहाँ मजमा था। उस मजमे को देखते हुए यहाँ पर सुविधाएं पूरी तरीके से मुहैया नहीं होने से परीक्षार्थियों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। साथ ही उन्होंने एक बात और कही है कि अगली मर्तबा जब भी शिक्षा विभाग अगर कोई भी विभाग अगर परीक्षा करवाता है तो उनको गृह ज़िले के अंदर इस चीज़ को करवाना चाहिए, जिससे कि परीक्षार्थियों को परीक्षा देने में आसानी हो। क्योंकि इतने लंबे सफ़र करने में पहले 2 दिन पहले आना होता है, फिर जाने में भीड़ ज़्यादा होने की वजह से जो है परीक्षार्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर गृह स्थान पर अगर परीक्षा होती है तो उससे उन्हें समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है, वो अपने सुविधा के हिसाब से अपने सुविधा के अकॉर्डिंग सारा काम कर लिया जाता है। हालांकि आज सुबह यहाँ पर खंडेलवाल कॉलेज के अंदर भी 3-4 लड़कियाँ जो परीक्षार्थी थी वो बाहर रह गई, क्योंकि वो थोड़ा सा लेट हो गई। वजह ये थी कि भीड़ ज़्यादा होने की वजह, ट्रैफिक जाम होने की वजह से उनको यहाँ पहुँचने में देर हुई और वो परीक्षा से महरूम हुई। डॉक्टर इस्माइल, अवाम इंडिया से।